हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और एक स्कूटर मैकेनिक हूँ। पर आज मैं वो किस्सा बताना चाहता हूँ जब मैंने नया काम शुरू किया था। काम पर जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैं चंदनवाड़ी के रास्ते से गया और वहाँ जो भयानक अनुभव मुझे हुआ उसके बारे में सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। उस दिन सुबह राम भाई का फ़ोन आया कि आदर्श एक बाइक सेल करानी है। एक फ्रेंड जुए में पैसे हार गया है, इसलिए सस्ते में बाइक बेचने आया है। जल्दी दुकान पर आ जा, वरना ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। अब दुकान पर जल्दी जाने के लिए चंदनवाड़ी का रास्ता ले तो लिया, पर पूरे रास्ते एक ही डर सता रहा था कि कहीं चंदनवाड़ी की चुड़ैल से सामना हो गया तो क्या होगा। उस दिन खुशनसीबी से कुछ भी नहीं हुआ और बाइक का सौदा भी हो गया। मुझे एक ही झटके में 7,000 रुपये मिले। मैंने सोचा कि लोग खामखा चंदनवाड़ी वाले रास्ते को बदनाम करते रहते हैं, वहाँ तो मुझे कोई खतरनाक चीज नहीं दिखी। मैंने रोज उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब मैं घर जा रहा था तो काफी अंधेरा था और मैं अभी चंदनवाड़ी के कोने तक पहुंचा ही था कि किसी ने जोर से मेरी बाइक पर पत्थर मारा। मेरा तो दिमाग हट गया। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और मैं उसके पीछे भागा। कुछ ही देर में वह इंसान अंधेरे में गायब हो गया। मैं उसका चेहरा तक देख नहीं पाया। फिर मेरी नज़र दूर खड़ी मेरी बाइक पे पड़ी। मैंने वहां देखा तो पता चला कि बाइक पर कोई औरत बैठी है जिसने गुलाबी साड़ी पहन रखी है और उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसे देखकर मेरे दिल में हजारों ख्याल आने लगे। डर भी था कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं। पर हिम्मत करके मैं उस बाइक के पास गया। मेरे पास जाते ही उसने लंबा घूंघट निकाल लिया। मैंने पूछा, आप कौन हो? पर उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया कि इस ओर जाना है। मैंने फिर उसे कहा कि आप मेरी बाइक से नीचे उतरो, मुझे जाना है। उसने फिर इशारा किया, इस ओर जाना है। अब मुझे डर लग रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद इसे घर पहुंचना होगा और ये कोई गांव की औरत लगती है। तो मैंने उसे कहा कि कहीं जाना है तो मैं छोड़ आऊं। उसने फौरन हाँ कहा। मैंने कहा कि आप नीचे उतरो, मैं किक मार लेता हूँ, फिर आप बैठ जाना, मैं छोड़ आऊँगा। मैं वहाँ से बाइक लेकर भाग गया। कुछ देर बाद राहत की सांस ली कि जान छूटी। तभी अचानक मेरी नज़र बाइक के मिरर पर गई। मैंने देखा कि वही गुलाबी साड़ी वाली औरत मेरे बाइक पर थी। मेरे तो होश उड़ गए, दोनों हाथ कांपने लगे और दिल भी तहाशा स्पीड से धड़कने लगा। मुझे ये भी डर था कि ब्रेक मारी तो कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए चलती बाइक से मैं कूद गया और अंधेरे रास्ते पर मैं पागलों की तरह भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं एक मकान के पास पहुंचा। वहां मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। उस दरवाजे पर वही गुलाबी साड़ी वाली औरत खड़ी थी और इस बार उसने अपना घूंघट उठाया और मेरी ओर देखा और भयानक आवाज में हंसने लगी। मैं पलटकर बाइक वाले रास्ते की ओर भागा। बाइक के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फौरन बाइक उठाई और किक मारकर घर की ओर निकल आया। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे सख्त बुखार रहा और कई दिनों तक मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाती थी। आज भी उस डरावनी रात की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब मैं उस रास्ते पर भूल कर भी नहीं जाता हूँ, पर फिर भी कभी कभी मेरी बाइक की बैक सीट पर किसी के बैठे होने का एहसास मुझे होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। दोस्तों, वीडियो यहाँ खत्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।